घटती है कि परिवार में तीसर की घटना। मुर्दाबाद। एक तरफ हमारे देश में काफी धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, दूसरी ओर बिहार का एक दलित परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। दबंग पहले 14 वर्षीय दलित बच्ची को घर से उठाता है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और उसके बाद निर्मम तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। प्रशासन क्या कर रही है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अब तक घटना के 4 दिन हो गए हैं, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है या फिर नहीं हो पाई है। नेता मौन है, पत्रकार इस खबर को प्राथमिकता दे नहीं रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बीते दिन हमने आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर की घटना क्या है, विस्तार पूर्वक हमने आपको पूरी कहानी बताई थी, उस परिवार की चीख को भी हमने आपको सुनाई थी, एक माँ की क्या स्थिति है वो भी बताया था। इस वीडियो में उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है उस बात को हम आपको बताएंगे और इसी के साथ प्रशासन से एक नहीं बल्कि कई सवाल। 4 दिन हो गए लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के नया टोला का है। तारीख 11/8/2024 यानी बीते रविवार तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। बचिया देवी जो मृतक 14 वर्षीय बच्ची की मां है, वो एफआईआर में लिखती हैं कि संजय यादव जिसका उम्र 45 साल है, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ मेरे घर पे आता है, हम लोगों के साथ मारपीट करता है और कहता है कि कहाँ है तुम्हारी बेटी, उसे सामने लाओ, उसके साथ दुष्कर्म करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। हम लोग जब विरोध करते हैं तो हम लोगों के साथ मारपीट करता है और जबरन बंदूक के नोक पर मेरे सामने मेरी बेटी को अगवा कर कर ले जाता है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब वो दरवाजे से उतरा तो हम लोग ढूंढना शुरू कर दिए, मिला नहीं। अगले दिन अहले सुबह पता चला कि मेरी बेटी मृत अवस्था में खेत में पोखर के किनारे जो है वो पड़ी हुई है। कुछ लोग घास काटने गए थे और उन्होंने देखा और इस बात की जानकारी दी। जब हम लोग गए तो मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर कई चाकू के निशान थे। कहा जा रहा है कि 50 से अधिक चाकू के निशान उस बच्ची के शरीर पर थे। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। संजय यादव जिसका उम्र जो है वो तकरीबन 45 वर्ष बताया जा रहा है, वो पहले उस दलित परिवार के घर पर जाता है, मारपीट करता है और उसके बाद उस बच्ची को अगवा कर कर ले जाता है, सामूहिक दुष्कर्म करता है, उसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये घटना 11 तारीख की है, आज 15 तारीख हो गए हैं, तकरीबन 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को प्राथमिकता नहीं दे रही है। नेताओं के मुंह पर मानो टेप चिपका दिया गया हो, कोई भी नेता इस बात को बोलने को तैयार नहीं है। आमतौर पे होता क्या है कि कभी कोई इस तरह की घटना घटती है तो नेता सबसे पहले इस पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब तो राजनीति भी नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि घटना उस संसदीय क्षेत्र में हुई है जहां के सांसद वीणा देवी है, और वीणा देवी जिस पार्टी से सांसद है उस पार्टी की राजनीति दलितों की राजनीति है। चिराग पासवान की पार्टी से वो सांसद है। चिराग पासवान मतलब दलितों की राजनीति, दलितों की पार्टी, और उस दलितों की पार्टी द्वारा अब तक एक ट्वीट, एक बयान भी नहीं जारी किया गया है जिसमें कहा गया हो कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया हो। चिराग पासवान की तरफ से भी अब तक कोई इस पर एक भी बयान, एक भी बाइट, एक भी ट्वीट नहीं किया गया है, और ना ही इस परिवार के साथ कोई खरा बड़ा नेता अब तक दिख रहा है। और इसीलिए सवाल है कि प्रशासन क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं। क्या नेताओं के लिए वोट के ही दृष्टिकोण से वो परिवार महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को निर्मम तरीके से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया गया। संजय यादव नाम का वो शख्स जिसने हत्या किया, जिसने सामूहिक दुष्कर्म किया, जैसा कि बचिया देवी एफआईआर में जो लड़की की मां है, मृतक की जो मां है, उन्होंने एफआईआर में इन बातों का जिक्र किया है और कहा कि मेरे सामने मेरी बेटी को बंदूक के दम पर संजय यादव जो है वो 4-5 दोस्तों के साथ आता है और लेकर चला आता है। 12 तारीख की सुबह डेड बॉडी मिलता है और बुरी तरीके से डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया गया, प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, स्तन तक काट दिए गए। जरा सोचिए
किस तरीके से उस बच्ची का निर्मम हत्या जो है वो कर दिया गया है। प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन जांच में अब तक क्या पाई है, कौन कौन लोग हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है कि अब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो प्रशासन जिसको लेकर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, ये सुशासन वाली पुलिस है, 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे में होता है, घटना घटी और अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर की इस घटना में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो जानकारी अब तक मेरे पास है, जो मुख्य आरोपी है बचिया देवी के अनुसार, मृतक के मां के अनुसार संजय यादव, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। नेता मौन है, प्रशासन क्या कर रही है अब तक किसी को नहीं मालूम है, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। जो पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो इस खबर को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और इसीलिए शायद उस परिवार को न्याय मिलने में इतना देर हो रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।